दिल्ली की आईएएस कोचिंग में जो घटना घटित हुई उसे क्या घटना कहना उचित होगा? क्योंकि यह घटना हत्या लगती है। हत्या उन बच्चों के सपनों की जो अपने मां बाप को यह कहकर दिल्ली में यूपीएससी की तैयारी कर रहे थे कि एक रोज हम अधिकारी बनेंगे। हत्या उन मां बाप के बच्चों की जिन्होंने अपने लाल को पढ़ने लिखने भेजा था और किसी की लापरवाही, किसी की बेपरवाही के चलते आज उनके बच्चे इस दुनिया में नहीं हैं। दिल्ली की आईएएस कोचिंग में जो घटना घटित हुई है उसने सारे देश को हिला कर रख दिया। यूपीएससी की तैयारी करने वाले 3 बच्चों की मौत, पावर कट से बेसमेंट में लाइब्रेरी का बायोमेट्रिक गेट जाम हो जाना, 3 मिनट के अंदर 12 फीट पानी भर जाना, यह घटना रूह कंपाने वाली है, रूह कंपाने वाली है। इस घटना को लेकर सियासत अपनी जगह पर, आरोप प्रत्यारोप अपनी जगह पर, लेकिन इस घटना से उन 3 परिवारों के दुख की भरपाई शब्दों में नहीं की जा सकती। अगर आप अभी भी नहीं जानते तो हम आपको बता दें कि दिल्ली में शनिवार शाम को बारिश के चलते ओल्ड राजेंद्र नगर के राव आईएएस कोचिंग सेंटर के बेसमेंट में पानी भर गया। दिल्ली में पानी की समस्या हर साल आती है, लेकिन देश की राजधानी दिल्ली में पानी के चलते बच्चों की मौत हो जाने की खबर ये अपने आप में हैरान करती है। जलभराव के चलते 3 बच्चों की मौत हो गई। पुलिस कहती है कि शाम 7 बजे सूचना मिली, एनडीआरएफ को बुलाया गया। देर रात 3 स्टूडेंट्स के शव निकाले गए, 14 छात्रों को सुरक्षित निकाला गया। लेकिन यह घटना बहुत सारे सवाल खड़े करती है और इन सवालों को लेकर मन फिलहाल व्यथित है। अगर आप सोच रहे हैं कि इन बच्चों की डेथ कैसे हुई, तो हम आपको बता दें कि शनिवार रात को बिल्डिंग में पावर कट हो गया। बेसमेंट में लाइब्रेरी का बायोमेट्रिक गेट जो था जाम हो गया। बच्चे अंधेरे में लाइब्रेरी के अंदर फंस गए। गेट बंद हो गया, इसलिए शुरुआत में पानी बेसमेंट में नहीं गया था, लेकिन कुछ मिनट बाद पानी का प्रेशर तेज हुआ, गेट टूटा। गेट टूटने के बाद पानी तेजी से बेसमेंट में भरने लगा। चश्मदीद कह रहे थे कि बहाव इतना तेज था कि सीढ़ियां चढ़ना मुश्किल हो गया। कुछ ही सेकंड में घुटनों तक पानी भरा। कई बच्चे ऐसे थे जो बेंच पर खड़े हो गए, लेकिन 2 से 3 मिनट के अंदर बेसमेंट में 10 से 12 फीट पानी भर गया। कहा गया कि यहां पर रस्सियां फेंकी गई, लेकिन पानी इतना गंदा था, लाइट थी नहीं, इसलिए रस्सियां दिखाई नहीं पड़ी और बच्चों की दम घुटकर दर्दनाक तरीके से मौत हो गई। फिलहाल आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है। एमसीडी पर तमाम तरह के आरोप लग रहे हैं। एमसीडी से घटना कह रही है, एमसीडी पर समय से सहायता प्रदान न करने के आरोप लग रहे हैं। बरसात के पानी का इस तरह से बढ़कर जाना और जिंदगियां छीन लेना, यह घटना अपने आप में हैरान करने वाली है। कोचिंग मालिक अभिषेक गुप्ता, कोऑर्डिनेटर देशपाल सिंह को गिरफ्तार किया गया है। दिल्ली के आईजी वीके सक्सेना ने कमिश्नर से कहा है कि रिपोर्ट पेश की जाए। लेकिन हैरानी की बात यह है कि देश की राजधानी दिल्ली में सड़क पर पानी भरता है और उसके बाद वो पानी बेसमेंट में जाता है, पानी निकलने में देरी होती है और उसके बाद मौत हो जाती है। फायर ऑफिसर्स कहते हैं कि हमने दमकल की 5 गाड़ियां भेजी थी, लेकिन सड़क पर पानी भरा था, इसलिए बेसमेंट से पानी नहीं निकल रहा था। जब पानी कम हुआ तब बेसमेंट से निकाला गया, लेकिन जब तक निकालने के लिए हम सक्षम होते तब तक बच्चों के शव मिलने शुरू हो गए थे। पुलिस कह रहे हैं कि रेस्क्यू के दौरान पानी में बेंच तैर रही थी। यह अपने आप में बताने के लिए काफी कितना पानी भर गया था। हालांकि रेस्क्यू को लेकर भी आरोप लग रहे हैं कि रेस्क्यू काफी देर से पहुंचा। इनफैक्ट जब रेस्क्यू पहुंचा भी तब भी लास्ट तक भी 7 फीट से ऊपर पानी भरा था। बड़ी हैरानी है। और सबसे बड़ी बात यह है कि 2021 में एमसीडी की तरफ से राव आईएएस कोचिंग सेंटर को एक सर्टिफिकेट जारी किया गया था, जिसमें कहा गया था कि बेसमेंट में सिर्फ स्टोरेज की अनुमति है, वहां पर व्यावसायिक गतिविधि ना चलाई जाए। यानी बेसमेंट में जो लाइब्रेरी चल रही थी वो अवैध रूप से चल रही थी। बिल्डिंग प्लान, फायर ब्रिगेड के नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट में कोचिंग के अधिकारियों ने बताया था कि बेसमेंट का इस्तेमाल पार्किंग और स्टोर रूम के लिए किया जा रहा था।
हादसे के बाद स्टूडेंट्स जो हैं एमसीडी के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं। कई छात्र दावा कर रहे हैं कि और बच्चों की जान गई है, एमसीडी से डिजास्टर बता रही है, लेकिन ये लापरवाही का मामला है। देश की राजधानी में आधे घंटे में घुटनों तक पानी भर जाता है। डिजास्टर वो होता है जो कभी कभी होता है। यहां तक कि लोग भी कह रहे हैं कि उन्होंने लोगों से कहा था कि पानी भर रहा है रोज, आप इसे हटवा दीजिए और जाने जा सकते हैं, लेकिन एमसीडी ने ध्यान नहीं दिया। फिलहाल केस दर्ज कर लिया गया, मालिक कोऑर्डिनेटर गिरफ्तार है, लेकिन इससे जिंदगियां लौटने वाली नहीं है। ये तो उन लोगों पर गलती है, उन अधिकारियों का क्या जो इस बात को जानते थे कि यहाँ कोचिंग सेंटर चल रहा है लेकिन इजाजत दी गई थी। वो जो इस बात को जानते थे कि यहाँ पानी की वजह से समस्या हो सकती है। दिल्ली सरकार ने भी मजिस्ट्रियल जांच के आदेश दिए हैं। मंत्री जी कह रही हैं बेसमेंट में पानी भरने और जो ये घटना हुई इससे 24 घंटे के अंदर रिपोर्ट आएगी। कोचिंग वालों पर कार्रवाई की बात कही जा रही है, लेकिन सवाल ये है कि अब तो ये सारी खानापूर्ति हो गई। जब 2021 में नोटिस दिया गया था तो 2024 में इस हत्या के लिए एमसीडी को भी जिम्मेदार क्यों न ठहराया जाए? सवाल बहुत सारे हैं। ये घटना नहीं है, ये हत्या है। इस हत्या के कई गुनहगार हैं। वो कोचिंग सेंटर, वो संचालक तो हैं ही हैं, लेकिन वो भी जो सिस्टम को चला रहे हैं, और उनकी भी जवाबदेही है कि उन माता पिता को बताएं कि वो उनके गुनहगार हैं।